नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी की सियासत की आज बात करेंगे, क्योंकि प्रयागराज मेला प्राधिकरण और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच ठन गई है। अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि हमारा जो सम्मान होना चाहिए था वो नहीं हुआ, अपमान हुआ है। हालांकि ये सियासी रंग भी लेता जा रहा है। अजय राय की मौजूदगी वहां पर दिखी, जिन्होंने सनातन को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि सनातन की बात करने वाले ही किस तरीके से सनातनियों का अपमान करते हैं। अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत की और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई बीजेपी सनातन विरोधी है या फिर अविमुक्तेश्वरानंद राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी को समझेंगे। और कहीं ना कहीं दो खास मेहमान जब हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीनू मेनन साहब हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से। बीनू मेनन साहब, आपका सबसे पहले स्वागत कर रहा हूं। शिवेंद्र साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो अविमुक्तेश्वरानंद जी का पक्ष रखेंगे यहाँ पर कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है और इस मामले में कैसे वो कह रहे हैं कि अपमान कर रही है। सबसे पहले आज मैं शिवेंद्र साहब आपके पास ही आ रहा हूं। क्या कहेंगे? आपकी तो लगातार माघ मेला में बातचीत भी हो रही है उनके शिष्यों से, और आप अविमुक्तेश्वरानंद जी से मिले भी हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि बीजेपी सनातनियों का अपमान कर रही है? लगता है तो क्यों लग रहा है? इसका तर्क दीजिए। बीजेपी के नेता हमारे पास मौजूद हैं। जय श्री राम। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। बीजेपी और सभी पार्टियों को छोड़ करके ना केवल अभी सनातन पे बात करते हैं। देखिए, मैं हूं एक सनातनी व्यक्ति, या बीजेपी में भी जो लोग हैं वह सनातनी है, ठीक है। हमारे लिए कभी भी सबसे उच्चस्थ जो पद है वह भगवान शंकराचार्य का ही है, इसमें ठीक कोई दो राय नहीं है। चाहे वो बीजेपी में रहा हुआ हिंदू हो, चाहे वो कांग्रेस में रहा हुआ हिंदू हो, चाहे जिस पार्टी में रहा हुआ ठीक हिंदू हो, वह पहले हिंदू है, बाद में किसी पार्टी का है, ठीक है। ठीक तो है। हमारे लिए सबसे ऊपर महत्ता किसकी है? भगवान शंकराचार्य की। अब एक बात आप बताइए, यदि शंकराचार्य भगवान जो है स्नान के लिए जा रहे थे अपने पालकी सहित, ठीक है, तो हम्म, उनके साथ जिस तरीके से प्रशासन ने बदतमीजी की, गाली गलौज की, उनके हम्म। साथ जो बटुक ब्राह्मण थे उन्हें घसीट घसीट के मारा, शिखा पकड़ पकड़ के पटका, क्या ये सनातनी सरकार है? क्या मैं बीजेपी से इसलिए उम्मीद करूं? क्या उम्मीद करूं, आप बताइए हमें। लेकिन जब हमारे शंकराचार्य ही शिवेंद्र हमारे नहीं साहब, सेफ ठीक है। है। मैं बिनू मैनन साहब हम्म, के पास जाऊं, अभी ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, लेकिन कुछ तथ्य मैं आपके सामने रख देता हूं जो आपको हाँ जानना बताएं। जरूरी है, जिसे शायद लोग नहीं जान रहे हैं। देखिए, हाँ हाँ। ये कहा गया कि जो पुल नंबर 9 था, जिसे हम्म, आपातकालीन स्थिति के लिए बनाया गया था, उसे अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने जबरदस्ती खोला। कई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बदतमीजी की, और खुलने के बाद जो वो दौड़ लगाना शुरू किए, उसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका, जबकि पुलिस ने मनाही की थी कि वो आपातकालीन स्थिति के लिए मनाया गया है, आप वहां से ना जाएं। दूसरा सवाल ये होता है कि जब सभी, शायद शंकराचार्य हो, किसी की बात करूं, वो पैदल जब जा रहे थे, पुलिस ने सिर्फ अनुरोध किया कि आप इतनी दूर तक पैदल चले जाइए, तो आखिर वो क्यों नहीं माने? इसमें अपमान शब्द का इस्तेमाल क्यों? देखिए, आप पहली बात तो जो आपने प्रश्न किया कि पुल नंबर 9, हम्म। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ पत्रकार महोदय, अगर आप पूरे मेले में पुल नंबर 9 ढूंढ के बता देंगे ना, तो जो हम्म। कहेंगे छोड़ दूंगा। मैं हम्म। मेले में ही अभी मौजूद हूँ। पुल नंबर 9 पूरे मेले में कहीं भी नहीं है। नंबर एक, हम्म। ये पुल नंबर 7 तक ही पूरा मेला सीमित है। हम्म। पुल नंबर 2 की घटना आपको यह भी बता दे रहा हूँ ठीक है। स्पष्ट में। पुल हम्म। नंबर 2 की घटना है, वहां से शंकराचार्य जी की पालकी जा रहे थे। और रही अगर रिजर्व पुल की बात कर रहे हैं, तो हम्म। यहाँ जो आपके संवाददाता हैं, यहाँ आपके जो भी पत्रकार बंधु होंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि जो हम्म। रिजर्व पुल रखा गया था वो पुल नंबर 1 रखा गया था, हम्म। ठीक है, जो नहीं, कि संगम नोच के बिल्कुल पास में है। आपातकालीन और पुल पे फिर क्यों गए वो? मैं बता रहा हूँ, हाँ। आपातकालीन पुल जो रिजर्व रखा गया वह 1 नंबर पुल है, ना हम्म। कि जो है 2 नंबर पुल है। अब वह दो हम्म। नंबर पुल से गए हैं। अब हम्म। दूसरी बात बताता हूँ, हम्म। जब ये 2 नंबर पुल से शंकराचार्य जी जा रहे थे, तो हम्म। इनकी जो झड़प हुई है वो यहाँ नहीं हुई है। हम्म। इनकी जो झड़प हुई है वह संगम नोच के पास वाले पुल पे हुई है। हम्म। वहां तब वो पुल से उतर चुके थे। हम्म। मैं उस भी दिन प्रयाग में पूरा था, 1 महीना पूरा प्रवास कर रहा हूँ। हम्म। वो जो है वहां पे उतर चुके थे। हम्म। अब एक बात बताइए कि आपका क्या आरोप है उनके लोगों ने झड़प किया? आप मुझे 5-7 वीडियो आप नहीं साझा सर, कर मेरा दीजिए, जो आरोप है कि नहीं है, हाँ। माफ करिएगा सर, मैंने नहीं, आरोप नहीं लगाया। ये प्रशासन का प्रशासन और पुलिस का प्रशासन आरोप का है। आरोप बिनु है ना। मैनन साहब के पास जाते हैं, प्रशासन ठीक है। ओपनिंग कमेंट प्रशासन उससे का लेते आरोप है, हैं। हाँ, ठीक। प्रशासन फुटेज जारी करे चलिए ठीक है। कि कहाँ प्रशासन जो है प्रशासन बदतमीजी में किया इस है। वक्त योगी
सरकार है योगी आदित्यनाथ है। बिनु मेनन साहब, सनातनियों की जी। बात करने वाली बीजेपी सनातन का अपमान करती है, साधु संतों को बाल पकड़कर खींचती है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी के भी हैं, ये आरोप समाजवादी पार्टी के भी हैं, और इस वक्त जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात रख रहे हैं पंडित शिवेंद्र साहब, उनकी भी है। सवाल का जवाब। देखिए, साधु संत हो, सन्यासी वर्ग हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, हमारा हमेशा उनके चरणों में नमन है और आज भी मैं नमन अपना समर्पित करता हूँ। और जहां तक बात जो है शंकराचार्य जो हैं या आदिमुक्तेश्वर जी जो हैं, जो शंकराचार्य बताते हैं, जो कि शायद कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो शंकराचार्य अपने आप को नहीं लगा सकते हैं। हम्म। देखिए, क्या इनकी क्रोनोलॉजी देखिए, आज जो है ये शंकराचार्य हैं, हमारे बंधु जो हैं, साधु बंधु जो है, वो भी जो है सनातन की बात कर रहे हैं। यही अभिमुक्तेश्वर जी आर्टिकल 370 के को हटाने की बात करते हैं। क्या ये सनातनी, एक सनातनी सन्यासी, सनातनी स्वामी की क्या प्रवृत्ति ऐसी रहेगी? वहां के सनातनियों के साथ क्या हुआ ये सबको मालूम है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आभास ऐसा होता है, एक षड्यंत्र के चलते जो है विपक्ष को एक फ्री हैंड देने के चलते ये अव्यवस्था क्रिएट की गई है। जैसे आपने भी बताया, यही चीज वहां पे बताया गया है, जब पुल नंबर 2 रिजर्व किया गया है कि आपातकाल के लिए रिजर्व किया गया है, और जो डी जोन है, जो डी एरिया है, वहां पे किसी भी संत सन्यासी को जो है शाही स्नान की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहां पे जबरदस्ती घुसने की जब कोशिश हो रही है, उनको रोका जाता है, तो आप उसका आप जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे। और जब बता दिया गया कि वहां नो वेहिकुलर जोन है, लोगों की संख्या जो 9 से 10 के बीच में शायद इनका आगमन हुआ था, सबसे ज्यादा पीक आवर था, जो सबसे ज्यादा श्रद्धालु वहां पे थे, तो व्यवस्था मेंटेन करने के लिए जब इनसे अनुरोध किया गया, एक संत है, एक सन्यासी जो है, बड़े ही विनम्रता और बड़े ही लोगों की पहले सोचते, अपने से पहले, उसी को सन्यासी कहते हैं, उसी को संत कहते हैं। अपने से, हमसे ऊपर क्यों है, हमसे ऊपर क्यों है साधु सन्यासी, क्यों ऊपर है? क्योंकि उनके अंदर ये मोह माया सेल्फिशनेस छूट जाती है। जब ऐसा आग्रह जब प्रशासन कर रहा है उनसे, क्या 500 मीटर की दूरी वो पैदल चल नहीं सकते थे? ये जान मुझे कहीं ना कहीं ये 50 मीटर थी, एक 500 तो आपने षड्यंत्र ज्यादा का, बोल दिया। 50 वही मीटर। मैं कह रहा हूं, षड्यंत्र 50 फीट, एक षड्यंत्र जो है, एक षड्यंत्र का आभास होता है। और इसी इंस्टेंट से नहीं, मैं आर्टिकल 370 का आपको मैं हवाला इसीलिए दे रहा हूं। एक शंकराचार्य जो है आर्टिकल 370 को वापस रिवोक करने के समर्थन में आते हैं। क्या आपको ये बात हजम होती है कि क्या शंकराचार्य, नहीं, मैं शंकराचार्य के मुझे तो गांव ये से बात आता भी हूं, मैं हजम नहीं केरल होगी से बिनु हूं, मेनन साहब। मैं केरल से हूं, शंकराचार्य के बिनु गांव से मेनन आता साहब हूं, ये बात मुझे भी हजम मालूम है नहीं ना। होती कि वो बिहार में चुनाव की बात करते हैं और फिर निर्दलीय उम्मीदवार उतारते हैं। शिवेंद्र साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। बिनु मेनन साहब कई सवाल उठा रहे हैं। साधु संतों पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, शंकराचार्य पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, सवाल राजनीति पे है, सवाल उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बिगाड़ने को लेकर है। जो बिनु मेनन साहब ने सवाल उठाया, उनकी तरफ से कहा गया कि राजनीति करने की कोशिश है। आप देखिए कि अखिलेश यादव से जब बातचीत हुई उनकी, वैसे भी बातचीत की जा सकती थी, लेकिन मीडिया के सामने स्पीकर ऑन करके बातचीत की गई। ये क्या दिखाता है? दूसरा सवाल, अगर आपको राजनीति करनी है तो आप राजनेता बनिए और मैदान में उतर जाइए, लेकिन अव्यवस्थित चीजों को आप नहीं कर सकते। बिहार में आपने चुनाव की बात कही थी, निर्दलीय कुछ उम्मीदवारों को उतारा भी था। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में आना चाहते हैं तो मैं फिर कहता हूं खुलकर आइए, लेकिन अव्यवस्थित चीजों को नहीं किया जा सकता। अगर आप स्वामी हैं, साधु हैं, संत हैं, तो प्रशासन पर सवाल क्यों? देखिए, अभी नंबर एक, ये बीनू मेनन साहब ने एक बात कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है शंकराचार्य पद लगाने के लिए मना कर रखा है। एक बात आप मुझे बताइए, मैंने पूरा सुना है, प्लीज पूरा सुनिएगा, ठीक है? एक बात आप मुझे बताइए कि जी। शंकराचार्य जो है निर्धारित कौन करेगा? मुख्यमंत्री निर्धारित करेंगे, सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा, जी। या जी। जो है प्रशासन निर्धारित करेगा? इनमें से किसी को शंकराचार्य निर्धारित करने की कोई वो नहीं दिया गया है। जी। नंबर दो ये है कि मैं आपकी जी। जानकारी के लिए बता दूं शंकराचार्य कैसे हैं, शंकराचार्य बनते कैसे हैं, दोनों बातें बता देता हूँ। हम्म। शंकराचार्य की जो नियुक्ति होती है वो दो आधार पे होती है। एक तो गुरु शिष्य परंपरा से होती है कि जो गुरु जो है अपने शिष्य को नियुक्त कर दे, उस आधार पे जो है नियुक्ति होती है। नंबर एक ये। नंबर दो ये होता है कि जो चार पीठ के चार शंकराचार्य हैं, चार जी। शंकराचार्य में से अगर एक भी शंकराचार्य मतलब तीन जिसकी बहुमत होके जिसके नहीं लिए सर, नियुक्ति के आप लिए बोल सवाल देंगे वो समझे नहीं। मैंने शंकराचार्य। ही शंकराचार्य पे सवाल ही नहीं उठाया, मैं पॉलिटिक्स पे नहीं, सवाल कर अभी रहा हूं। बीनू मेनन, मैं आपके भी जवाब दे रहा हूँ। बीनू हाँ। मेनन साहब ने कहा है कि वो शंकराचार्य कैसे है, वो मैं उसको बता रहा हूँ कि कैसे हैं वो। हाँ, प्रमाण बताइए। मैं दे रहा हूँ कि कैसे हैं वो शंकराचार्य। ठीक है।
4 शंकराचार्यों में 2 शंकराचार्यों ने खुल के उनका पट्टाभिषेक किया है, तो किसके उसमें बहुमत हुआ? और दोनों में वीडियो जब कहेंगे आपको साझा कर दूंगा, आप दोनों को देख सकते हैं कि उनको जो है उन्होंने उसके लिए नियुक्त किया है। फिर दूसरी बात, तो सुप्रीम कोर्ट में किस बात का केस चल रहा है वह भी बता देता हूँ। ये जब भी कोई शंकराचार्य होता है हरदम अपने 2 दंडाधिकारी नियुक्त करता है। 2 दंडाधिकारी, मान लीजिए अगर एक की मृत्यु हो जाती है तो एक शंकराचार्य बनता है, जी, या जो है उनमें से एक को शंकराचार्य नियुक्त किया जाता है। ठीक है। इनके जो दूसरे दंडाधिकारी थे वो जो है आश्रम छोड़ के चले गए थे, जिसकी वजह से ये वहां रहते थे, यही पूरा सेवा करते थे, यही पूरा ठीक कार्यभार है सर, देखते पॉलिटिक्स थे। पे आइए। हाँ। इन्हीं के हाथ में सारी व्यवस्था थी, तो इनको जो है शंकराचार्य बना दिया गया। ठीक है, अब आते हैं पॉलिटिक्स पे। आपने क्या कहा कि बिहार में जिन्होंने प्रत्याशी उतारे थे, अरे बिहार में आप निर्दलीय, पहली बात तो आप साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने प्रत्याशी उतारे थे। चलिए मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ उन्होंने प्रत्याशी और उतारा था, आपको तो वीडियो क्या कह के भेजूंगा प्रत्याशी? जो उन्होंने ऐलान किया था, मेरे मैं पास कह भी रहा वीडियो है। हूँ मैं कह रहा हूँ हाँ। मैं आपसे आपसे पहले कह रहा हूँ, हाँ जो है इन्होंने प्रत्याशी उतारी थी, तो इन्होंने किस लिए उतारा था? इन्होंने भाजपा से ही कहा था कि अमित शाह जी ने 2024 में बिहार में जाके कहा था कि गो हत्यारों को उल्टा लटका देंगे, हमारी हम एक बार मोदी जी को और प्रधानमंत्री बनाओ, तीसरी बार बनाओ, तो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने वो। आप बताइए कितने गो हत्यारे मार गए? सबसे ज्यादा इनके शासनकाल में जो है गो हत्या हो रही है। ठीक है, इनको मेन लेकिन दर्द ही यही लेकिन है। लेकिन लेकिन विरोधाभास शिवेंद्र पंडित साहब यहाँ पर है ना, रामभद्राचार्य जी को देखिए वो क्या कह रहे हैं। मैं तमाम हाँ। लोगों की बात करता हूं क्योंकि अभी विरोधाभास है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर। ठीक है, आपने शंकराचार्य की बात बता दी कि कैसा है, आप मेरे साथ वीडियो भी साझा हम्म। करेंगे। रामभद्राचार्य कह हम्म। रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को बदनाम करना चाहते हैं और सरकार के विरोध को लेकर कुछ लोगों की बातों में आकर हम्म। ऐसी स्थिति पैदा हम्म। करते हैं। क्या आपको भी लग रहा है हम्म। कि वो स्थिति पैदा की जा रही है और आप चाहकर भी वो नहीं बोल पा रहे हैं? चलिए मैं आपको बता दूं, जैसे राम भद्राचार्य तो खुलेआम बोलते हैं वो भाजपाई हैं, और वो भाजपा के पक्ष में ही बात रखते हैं। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये आपने है भी कि तो आपने कहा कि उनको तो बीजेपी से कांग्रेसी। आपको कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप अविमुक्तेश्वरानंद का पद रख रहे हैं ना पक्ष। आपने भी तो कहा कि बिल्कुल बीजेपी नहीं। का कोई विरोध नहीं है। मुझे बीजेपी से कोई विरोध नहीं है, मुझे किसी भी हाँ, पार्टी से कोई विरोध नहीं है। मुझे उस हाँ। पार्टी से विरोध है जो सनातन का विरोध करता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी, चाहे जो योगी मर्जी पार्टी हो। आदित्यनाथ सरकार है, जो केंद्र में बीजेपी है, तो आप हाँ, तो बीजेपी मैं का भी विरोध ही कर फिलहाल रहे तो हैं। उसी का विरोध कर रहा हूँ ना। हाँ। फिलहाल तो उसी का विरोध कर रहा हूँ हम्म, कि हमारे जो धर्म का सर्वोच्च पद है उस हम्म, पे रहने वाले शंकराचार्य को मारा गया। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं किसी भी जो है धर्म के पीठाधीश को आप मार देंगे हम्म। और सरकार में, तो क्या जो है सभी लोग सह लेंगे? सनातन ही एक ऐसा है जो आपस में बटे हैं एक पार्टी के चक्कर में जो है, और चलिए ठीक चीजों है। के चक्कर में, विधु और मेनन अपने साहब। सनातन का हाँ, खुद का पक्ष नहीं रख पा रहे हाँ, हैं। ठीक है विधु मेनन अपने जो साहब। धर्माधिकारी है विधु उनका मेनन पक्ष साहब, नहीं रख पा रहे सनातन हैं। की आप बात और रही करते हैं, बिहार चुनाव बीजेपी की के बात, सुने, कई लीडर्स ने। बिहार चुनाव में हाँ, उन्होंने प्रत्याशी इसलिए उतारा था हाँ। क्योंकि गौ रक्षा के लिए उन्होंने भाजपा को ऑफर दिया था कि आप जो है गौ रक्षा के नहीं लिए सर, मैं कानून पास मैं कीजिए, स्वामी हम आपके समर्थन में अविमुक्तेश्वरानंद रहेंगे, जी हम का आपको प्रचार करेंगे। इंटरव्यू भी लेने वाला हूं, मेरे को समय दिया गया है, मैं उनसे इस चीज को जरूर पूछूंगा, लेकिन आप अभी आज पक्ष रख रहे आ हैं। जाइए ना, हाँ, समय मिलो, मैं दिला देता हाँ, हूँ महाराज जी के ठीक है पास ही। सर। लेकिन बीनू मेनन साहब, हम्म। आपके नेता कई लीडर, अभी इन्होंने कहा लाठी डंडे की बात, अभी इन्होंने कहा पीटने की बात। आपके कई नेता अभी हम्म। वीडियो साझा कर रहे हैं, अभी वो स्पष्ट नहीं है लेकिन वो 2005 का वीडियो बताया जाता है। बताया गया कि अखिलेश की सरकार में अविमुक्तेश्वरानंद पर कितनी लाठियां भांजी गई हैं, और आप ये कह रहे हैं देखिए कि बिल्कुल। हमारी सरकार में तू सुरक्षित है। क्या वाकई ऐसा है? और शिवेंद्र साहब का भी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का विरोध नहीं है, जो सनातन का विरोध कर रहा है उसका विरोध है। जी, देखिए, अगर बीजेपी का विरोध है तो सनातन का विरोध है। अगर बीजेपी के अलावा आप मुझे एक पार्टी दिखा दीजिए जो सनातन के साथ खड़ी है। आप बीजेपी का विरोध करते हैं, कह रहे हैं कि मैं उस पार्टी का समर्थन करूंगा जो सनातन, तो मुझे एक पार्टी दिखा दीजिए जो सनातन का समर्थन करता हो बीजेपी के अलावा। और दूसरी बात, अखिलेश जी का 2015 वाली वीडियो बिल्कुल सत्य की बात है। अभिमुक्तेश्वर जी को 2005 की। मारा पीटा गया। और 15 की 2022 का भी है, 15 की। अक्टूबर 2022 को भी, सॉरी नॉट अक्टूबर 2017 की बात है। बद्रीनाथ में भी जो है अभियुक्तेश्वर जी को पीटा गया और वो एम्स ऋषिकेश में भर्ती भी हुए थे, वहां कांग्रेस की सरकार थी। और जहां तक बात आज जो दिख रही है, आज जो है अभिमुक्तेश्वर जी ने, जैसे आपने बिहार का एग्जाम्पल दिया, यहां पे भी कहीं ना कहीं वो राजनीतिक षड्यंत्र के मारे ये काम कर रहे हैं, जानबूझकर अव्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं ताकि वहां पे या तो भगदड़ मचे, लोगों की मृत्यु हो, तो विपक्ष को मौका मिल जाए, नहीं तो आप जो है प्रशासन के साथ भिड़ंत कर रहे हैं। जो जो जोन निर्धारित किया गया है कि भाई ये इमरजेंसी आपातकाल सिचुएशन में इसको खोला जाए, अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना होती हो, आप उसमें जबरदस्ती आराम घुसने से की कोशिश करते हैं। जो डी जोन जो है शाही स्नान के लिए मना किया, वहां घुस रहे हैं।
देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा, साधु सन्यासी जो है हम लोगों से ऊपर हैं, वो संयम का प्रदर्शन देते हैं, वो सामने वाले के साथ एक समन्वय बनाने की बात करते हैं। क्या 50 फीट की दूरी वो पैदल तय कर सकते थे कि नहीं प्रशासन के आग्रह पर? नहीं। कहीं ना कहीं मैं जैसे तो अभी भी 50 कह रहा हूं, पहले मीटर भी कहता आ रहा हूं आप कि बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। 50 मीटर ही 50 मीटर माने, 50 मीटर ही माने, मैं तो 500 मीटर कह रहा हूं। देखिए, साधु सन्यासी जो है पीड़ा वेदना तपस्या कर कर एक साधु सन्यासी बनते हैं, उनके लिए 500 मीटर क्या, वो तो कई किलोमीटर के पद यात्रा कर लेते हैं। एक 50 मीटर हो इसकी दूरी, अगर समन्वय बनाने की बात होती वो इस दूरी को तय करते और करते। ठीक है बाकी बाकी शंकराचार्य शिवेंद्र भी साहब, गए, बीनू मेनन हरे साहब जी, की बात बाकी गलत नहीं है। शंकराचार्य भी गए, हाँ, आए, क्या उनका कुछ अता पता भी लगा कि वो ठीक कब है, आए बीनू कब गए? मेनन साहब की बात गलत नहीं है शिवेंद्र साहब, लेकिन मेरा सवाल भी सुनिएगा, बीनू मेनन साहब के सवाल का जवाब दीजिएगा। मैंने कांग्रेस के नेता को इनवाइट किया था, अभी उनको कोई इमरजेंसी आ गई, इस वजह से वो नहीं आ पाए हैं। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं। दूसरा, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं कि ठीक बात है, आपकी भी बात गलत नहीं हो सकती, बीनू मेनन साहब की भी बात गलत नहीं हो सकती, लेकिन जब कांग्रेस के लीडर अजय राय वहां पर गए, तो क्यों अभी मुक्तेश्वर आनंद ने ये नहीं कह दिया कि मेरा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, आप यहां से चले जाइए? क्यों अखिलेश यादव को यह नहीं कह दिया गया कि आपसे मैं फोन पर बातचीत नहीं करना चाहता, मेरा राजनीति से लेना देना नहीं है, मेरा सरकार से विरोध है और सरकार के विरोध के लिए मैं यहां पर डटा रहूंगा? आखिर क्यों ऐसा हुआ? आप उनका पक्ष रखे हुए हैं तो जवाब दीजिए। चलिए, मैं आपको पहले बीनू मेनन साहब का एक प्रश्न था कि जो है उनको इस प्रोटोकॉल की क्या आवश्यकता थी। आपको एक बात पता है, पिछले महाकुंभ में जो है एक जगत गुरु बनाए गए सतुआ बाबा, जो कि मुख्यमंत्री जी के सह पे बनाए गए, ये सबको पता है। और सतुआ बाबा कितने लाव लश्कर में गए हैं, आप देखें क्या? सतुआ बाबा फुल प्रोटोकॉल के साथ गए हैं। आईजी साहब उनके लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करके आगे जो है रास्ता बनाया था, लाठी डंडा भाजते हुए उनका पूरा वो जो है संगम तक गए हैं वो। ठीक है, नंबर एक ये। नंबर दो, ये सतुआ बाबा की जो डिफेंडर है वो मौनी अमावस्या के दिन तक भी उनके यजमानों को नहला रही थी संगम घाट पर। आप और कौन सी पुल थी ये भी बता रहे हो? जो रिजर्व पुल है, 1 नंबर पुल, ना कि 2 नंबर पुल। पुल नंबर 1 रिजर्व है, वहां से सतुआ बाबा की लॉस कर जा रही थी। इस बात का मैं ठीक है, अब खुद मैं प्रत्यक्ष आपको गवाह यहां हूं, पर क्योंकि मैं टोक कर मेले में हूँ। एक जवाब दे देता हूं। हाँ, मैं टोक कर अभी आपको पूरा समय दूंगा, चाहे मेरे पास समय की कमी हो, दूंगा। बताइए मैं बताइए। टोक कर एक जवाब दे हाँ, देता हूं। बिहार के अंदर, बिहार चुनाव से पहले, बिहार चुनाव में भी मैं बिहार के अंदर ही था, लेकिन उससे पहले की बात करता हूं। बिहार के अंदर मैं गया, अभी मुक्तेश्वरानंद जी से मेरी खुद बातचीत हुई। उन्होंने खुद ये कहा कि जितनी सुरक्षा मुझे मिलनी चाहिए थी बिहार के अंदर, मुझे गवर्नमेंट ने दी है। बिहार के अंदर किसकी सरकार है? एनडीए गवर्नमेंट है। अब वो इस बात को क्यों कह रहे हैं? अभी मैं आपको एक बार इसके ऊपर भी जाके क्लियर कर देता हूँ। ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की, अब आपको उस दिन की पूरी कहानी नहीं पता होगी, मैं उस दिन की पूरी कहानी बताता हूँ। ठीक है, क्या बताइए। हुआ था, इन्होंने ये कहा कि हमें जो है प्रशासन ने ये कहा कि हमें नोटिस नहीं मिला। अभी उस दिन शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा दिखाया कि देखिए मैंने मेल किया हुआ है। इसी आधार पे हमारे यहाँ का नजदीकी थाना जो है, वहां के एसओ साहब आए, उन्होंने कहा कि मुझे आपको ड्यूटी मिली है कि आपको स्नान कराने जाएं। ठीक है। नंबर एक ये है। यहाँ की खुद की यूपी पुलिस, आप बिहार छोड़ दीजिए, यूपी पुलिस के यशो साहब अपने 15 जवानों के साथ आए और इनको स्नान कराने के लिए ले जा रहे थे। और आप वीडियो फुटेज में भी देख लीजिएगा कि जब वहां शंकराचार्य जी के लोग वहां भिड़ंत नहीं करने गए, शंकराचार्य जी के लोग वहां बात ही नहीं करने गए थे, यूपी पुलिस के यशो ने जो है वहां जाके बैरिकेड को हटवाया था। लेकिन वहां तब तक कुछ सीनियर अधिकारी आए जो कि गाली गलौज करने लगे, और वहां पे उसके बाद लड़ाई झगड़ा चालू हुआ। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा भीड़ कंट्रोल करने के लिए, मैं कितने उदाहरण अभी आपको सतुआ बाबा को उदाहरण दिया, और भी कई नहीं, किन्नर मैंने अखाड़ा को उदाहरण दे सुरक्षा की देता हूँ। बात की। मेरी बात को गलत नहीं तरीके नहीं, से मत रखिए, मैंने सुरक्षा, सुरक्षा की बात की। हाँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ। मैं खुद कह रहा हूँ, सुरक्षा यूपी गवर्नमेंट ने दी। और जो है हाँ। अपने वहां पहुंचने के बाद उनके बड़े अधिकारी गाली देने लगे। उन्होंने तो हाँ। उस दिन खुद ही कहा कि मुझे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार तक तो कोई ठीक गाली है, नहीं दिया। राजनीति पे उसके आइए। ऊपर के जो लोग थे मेरे उन्होंने मेरी मुझे गाली राजनीति के दी है। सवाल का जवाब दीजिए कि राजनीति क्यों। राजनीति पे हाँ। चलिए, ठीक है। हाँ। चलिए, अजय राय जी की बात करें। आपको बता दो, यही 16 जनवरी को राम मंदिर निर्माण समिति को जो है यही शंकराचार्य ने लिख के दिया है कि आप राहुल गांधी को राम मंदिर में प्रवेश मत करने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें हिंदू धर्म से निकाल दिया है। हमें राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी हिंदू है, इन्होंने खुलेआम कहा है उन्होंने। ठीक है। और अजय राय, यदि अजय राय एक व्यक्ति के रूप में उनके पास आए थे, ना कि जो है एक पार्टी के तौर पे आए थे, आप उनसे जाके, पर उन्होंने आपकी पार्टी के तौर आपकी पे साफ साफ उस दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था शिवेंद्र साहब, कि आपकी चाहे सारी अखिलेश बातें भी यादव सही हो, नहीं हो चाहे वो सकती राहुल हैं गांधी कि हो, अजय राय चाहे वो व्यक्तिगत प्रियंका रूप से गांधी गए हो, थे। ये अजय सभी राय का लोग ट्वीट कांग्रेस से केवल कोई अपने लेना फायदे देना के लिए नहीं हो कर रहे सकता। हैं।
नहीं, हर एक चीज ठीक। बिनु मेनन साहब क्या सही कह नहीं, रहे मैं तो कह रहा हूँ लेना देना है। मैं तो बिनु मेनन साहब आप जवाब दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ लेना देना है हमारे प्रयागराज से, मैं हमारे पॉलिटिकल प्रयागराज से एक्सपर्ट नहीं सांसद है बनता उज्जवल हूँ। रमण सिंह जी। बिनु मेनन साहब है, बिनु मेनन साहब, नहीं, जी बिनु मेनन साहब। हमारे देखिए प्रयागराज से हाँ उज्जवल रमण सिंह जी कांग्रेस के नेता हैं। हाँ उनका ठीक है, बिनु उन्होंने मेनन अभी साहब संसद में जवाब खड़े दीजिए, वो होके कहा, लीडर्स की बात कर रहे हैं। खड़े होके गौ देखिए माता को देखिए राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए देखिए प्रस्ताव कहा था। हाँ, देख देखिए स्वामी जी ने अपने मुंह से ही जो है हम्म, भेद खोल दिया। इन्होंने बताया हाँ कि बता। कैसे पुलिसकर्मी उनके साथ थे, सब कुछ करने के लिए तैयार थे, सब चीज था। फिर अव्यवस्था जो है, अब जब चीजें जब बड़े ऑर्गेनाइज वे में चल रही थी, तो जो अभिमुक्तेश्वर जी को लगा कि भाई हमारे षड्यंत्र के हिसाब से काम नहीं चल रहा है, तो अव्यवस्था क्रिएट करी गई, उन्होंने क्रिएट किया ताकि ये सारी जो पॉलिटिकल स्टैंड अप हो, इसके लिए किया। भाई किसका समर्थन कर रहे हैं? कांग्रेस का, जिन्होंने 1966 में हजारों साधु संतों पर अरे गोली चला कहाँ दी से थी। बोल रहे ये कांग्रेस समर्थन कर रहे हैं? अखिलेश जी के पिताजी 1990 में उन्होंने कार सेवकों पे गोली चला दी, और इन्होंने 2016-17 के इलेक्शन रैलीज में क्या कहा? मेरे को कोई गम नहीं होता कि 16 की जगह मैं 30 को मार देता, तब भी मैं फायरिंग के ऑर्डर वापस नहीं लेता। ऐसे के साथ फोन पे कन्वर्सेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं जो है, अभी मुक्तेश्वर जी का जो राहुल गांधी के खिलाफ जिन्होंने जारी किया था कि वो हिंदू नहीं है, कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। इसीलिए इस पूरी पूरी घटनाक्रम को इन्होंने अंजाम दिया है। खुद बताया कि सारे पुलिसकर्मी मेरे साथ थे, सहयोग दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, इसके बावजूद अव्यवस्था जो है इन्होंने क्रिएट कराया। जो छोटे बच्चे, जो शिष्य हैं, उनके द्वारा जो ये अव्यवस्था क्रिएट कराने का काम जो है अभिमुक्तेश्वर जी ने किया, मतलब शिष्यों का क्योंकि ये इस्तेमाल संत किया को शोभा नहीं देता। हाँ ठीक है शिवेंद्र साहब, इस्तेमाल महाराज आपकी सरकार सुनिए, आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आपका कैमरा है। आप एक कैमरा जारी कीजिए, एक फुटेज जारी कीजिए जहां पे प्रशासन के लोगों को उनके समर्थनों ने मारा हो या कुछ भी ऐसा किया हो, और मैं आपको 20 वीडियो भेज सकता हूं जहां जो है लड़कों को, बच्चों वीडियो को तो मारा जा हमारे रहा पास है। भी है वहां कि पे जब किसी और यशो को कोई पहुंचा है, दिक्कत नहीं यशो हुई। वहां से छोड़ अभी के भाग गया मुक्तेश्वरानंद है। जी कोई डायरेक्ट यशो छोड़ वहां से कर गए छोड़ के हैं ना, डायरेक्ट आप हटा ऐसे कर जाने का थोड़ा सा काम किसने हिंदू किया? होके सोचिए। स्वामी जी, मैं क्या? बड़े विनम्रता से, बड़े आदर के साथ बोल रहा हूं। मैं ये बात, मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। जी बता, मैं साधु सन्यासियों का, जी संत बताएं। समाज का बहुत बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, और मैं केरल से आता हूं, जी आदि जी जी शंकराचार्य के गांव से आता हूं। मैं बड़े ही सम्मान से बात कर रहा हूं। पर जब आप कुछ जी। मुझे बताइए, इनकी मानसिकता कहां से झलकती है? जब 370 को रिवोक करने की बात करते हैं, 370 को रिवोक आप मुझे करने चलिए वाला व्यक्ति, 370 मैं वाली किसी बात को, दिखाइए। मैं आप 370 किसी भी वाला तरह धारा के इन्होंने ऐसे रिवोक व्यक्ति को करने का साधु आप सन्यासी भेजिए। या संत आप संत दिखाइए, परिवार का नहीं मान आप सकता, बयान दिखाइए। क्योंकि वहां पे हिंदुओं के साथ 370 के नरसंहार लिए जो जहां हुआ, इन्होंने कहा, आप दिखाइए ना। वो पूरी दुनिया उस चीज की गवाह है। जब उसको रिवोक करने पर जब 370 के लिए जहां समर्थन दे इन्होंने रहे कहा, हैं, आप तो दिखाइए ना। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने मूलों से कॉम्प्रोमाइज किया है, अपने आदर्शों के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। और मुझे ये पूर्ण रूप से जो है एक षड्यंत्र के नाते लग रहा है। जो संत समाज 370 को वापस लागू करने की बात करता है, वो संत समाज का अनुयायी या उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। ठीक है चलिए ठीक है। अरे महाराज 370 का दिखाइए तो कहां चलिए उन्होंने समर्थन ठीक है, किया मैं है, आपको फिर दिखाइए इनवाइट आप। करूंगा। बिनु मेनन साहब आपको दिखाएंगे, आप दिखाइएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही था। शिवेंद्र साहब आपने अपना पक्ष रखा, बिनु मेनन साहब आपने अपना पक्ष रखा। पक्ष रखने के लिए हमने आपको बुलाया था, आगे भी ऐसे ही पक्ष रखने के लिए आपको बुलाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कैपिटल टीवी के लिए समय निकाला। फिलहाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, वो सवालिया निशान खड़े करती है, जिसका जवाब जानने की हम कोशिश कर रहे थे। फिलहाल ऐसे ही बात पते की उठाते रहेंगे और आपके सामने कई मुद्दों पर बहस होगी। तमाम हमारे साथ मेहमान होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।